हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे रिएक्ट का एप्लीकेशन से एपीआई को कॉल किया जाता है। हम लोगों ने एपीआई बनाया मोंगोडीबी और एक्सप्रेस.जेएस का मदद से। उस एपीआई को भी रन करेंगे और जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है उसको भी देखेंगे कैसे एपीआई को कॉल किया जाता है। ये मेरा यूआई एप्लीकेशन है रिएक्ट ब्लॉग ऐप, और ये मेरा एपीआई एप्लीकेशन है ब्लॉग एपीआई। तो इस एपीआई को कॉल करने के लिए तो पहले रिएक्ट एप्लीकेशन में हम लोग पैकेज.जेसन फाइल का अंदर यहाँ पे एक प्रॉक्सी ऐड करेंगे जो कॉल करेगा मेरा एपीआई को, और एपीआई चल रहा है 8000 पोर्ट में। यहाँ पे देखिए एपीआई रनिंग ऑन पोर्ट 8000। तो यहाँ पे http://localhost 8000, तो मैंने प्रॉक्सी को ऐड कर दिए हैं। अभी जो साइन अप कंपोनेंट है वहाँ पे कोड लिखेंगे। तो अगर पूरा कोड में यहाँ पे लाइव और उसको रिकॉर्ड करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं एक एक ब्लॉक को लिख के आपको दिखा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देंगे जो कैसे क्या हो रहा है। तो ये जो हैंडल सबमिट है ये कहाँ से कॉल हो रहा है, ऑन सबमिट। जैसे बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हैंडल सबमिट वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो मैंने कोड लिख दिया है, देखिए इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट है और पेलोड है जो जाएगा एपीआई में। तो यहाँ पे क्या किया, जो नेम ईमेल और पासवर्ड को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया हूँ इस फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट का अंदर। किस लिए सेट किए हो, जो मेरा एपीआई है यूज़र कंट्रोलर में, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे जो साइन अप है यहाँ पे एक यूज़र का जो क्लास है, जो मॉडल है, उसका अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको ये कॉल कर रहा है। यहाँ पे देखिए नेम ईमेल और पासवर्ड, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेम ईमेल और पासवर्ड को सेट कर दिया हूँ फॉर्म डेटा का अंदर। अब ये सेट हो चुका है। अभी एक ट्राई कैच ब्लॉक मैंने लिए है। ट्राई कैच ब्लॉक में अगर ये सक्सेस होगा तो ट्राई वाला जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फेल हुआ, कुछ एरर आया, तो ये कैच वाला ब्लॉक में चला जाएगा। कंसोल में एरर को लॉग करवा रहा हूँ ताकि मैं देख पाए क्या एरर आ रहा है। अब ये कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है मैंने आपको दिखा रहा हूँ ट्राई ब्लॉक में। तो उसके लिए ये जो फेच एपीआई है ये एसिंक अवेट, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, इसीलिए यहाँ पे एसिंक और यहाँ पे अवेट मैंने लिख के रखा। रिस्पॉन्स का अंदर वो रिस्पॉन्स आएगा, और फेच का अंदर ये यूआरएल है जो मेरा एपीआई का जो एंड पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे लिखे हो, एपीआई यूजर साइन अप। जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले वाला वीडियो में एक्सप्रेस का, जहाँ पे मैंने दिखाया था जैसे मैं इसको कॉल करना चाहूँगा तो इसके लिए जो राउट है वहाँ पे क्या है, साइन अप जो एंड पॉइंट का नाम है, और index.js में इस राउट को मैंने कॉल किया हो एपीआई यूजर। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को साइन अप मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो मेरे को एपीआई यूजर और साइन अप लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये यूआरएल लिखा हो, एपीआई यूजर साइन अप। और जैसे ये कॉल जाएगा उस टाइम पैकेज.जेसन से ये लोकल होस्ट 80 को ले लेगा। तो फाइनल कॉल होगा लोकल होस्ट 80 एपीआई यूज़र साइन अप। इस तरह से ये यूआरएल सेट हो जाएगा। साइन अप .jsx में यहाँ पे मैंने वो यूआरएल को लिख दिया। अब ये जो कॉल हो रहा है ये मेथड क्या है, पोस्ट मेथड है, डेटा इंसर्ट होगा, इसीलिए मेथड पोस्ट है। और जो बॉडी है, बॉडी मतलब जो पेलोड किया जा रहा है, उसके लिए ये फॉर्म डेटा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने json.stingify कर दिए हूँ। और ये हेडर्स का अंदर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन मैंने लिख दिया हूँ। ये मैंने इसको अरेंज कर लिया हूँ और ये कॉल चला जाएगा। अब जैसे रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स अगर ओके है मतलब ऑल गुड है, यहाँ पे जैसे मैंने जो रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ यहाँ से 200 मतलब ओके,
अगर रिस्पॉन्स गुड है और यूजर सक्सेसफुली सेव हो गया है तो ये इसको रिटर्न कर देगा, और एरर क्या होगा तो 500 रिटर्न करेगा। तो उसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिस्पॉन्स ओके है, मतलब सक्सेस हो गया, तो उसका जो जेसन वैल्यू है रिस्पॉन्स का, उसको मैं एक डेटा का अंदर ले रहा हूँ और उसको मैं जस्ट कंसोल लॉग कर रहा हूँ वो हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कंसोल में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं आया, कुछ गलत हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको दिखा दिया रजिस्ट्रेशन फेल्ड। बस इतना ही। और कैचे ब्लॉक में अगर कुछ एरर देगा इस एपीआई को कॉल करने में तो ये कैचे ब्लॉक उसको हैंडल कर लेगा। तो चलिए इसको सेव करके देखते हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया हूँ। अभी इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट नेम टाइटल, ईमेल आईडी दे रहा हूँ test@gmail.com, पासवर्ड 123456। अब साइन अप पे जैसे मैं क्लिक करूँगा उससे पहले एक बार कंसोल को खोल लेता हूँ। अब ये कंसोल ओपन हो चुका है। अगर मैं इसको सेम पेज में रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे डॉक टू बटन तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसको मैं डाउन कर दे रहा हूँ 5, और इसको भी ये कर दे रहा हूँ, कंसोल को ओपन कर लिया हूँ। अभी मैं क्लिक करूँगा साइन अप, कंसोल को क्लियर भी कर दे रहा हूँ। अभी साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे साइन अप पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जो फॉर्म सबमिट वाला जो सेक्शन है वो फायर हो चुका है और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे थे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वो वाला चीज़ आ गया है। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा जो कॉम्पास है मोंगोडीबी का, मैंने इसीलिए आपको बोला था जब आप मोंगोडीबी इंस्टॉल करेंगे तो मोंगोडीबी कॉम्पास को भी इंस्टॉल कर लेना ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए विजुअलाइजेशन के लिए। यहाँ पे 25 में इसको क्लिक कर रहा हूँ ताकि पेज रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आ गया फर्स्ट नेम टाइटल test@gmail.com जो मैंने सेट किए थे। इसका मतलब मेरा डेटा यूआई से एपीआई होके डेटाबेस में आ चुका है। अभी मैं लॉगिन जो सेक्शन है उसको करेंगे। जो डेटा तो आ गया, अब लॉगिन हो रहा है कि नहीं उसको देखेंगे। ये लॉगिन है, यहाँ पे मैं अब लॉगिन पे कोड लिखेंगे। चीज़ तो सेम है, जो मैंने यहाँ लिखे हैं उसी को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, एकदम सेम है। कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखूँगा, सिर्फ चेक करूँगा। वीडियो को मैं पॉज कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे कोड टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या हुआ। अभी मैं लॉगिन का कोड लिख चुका हूँ। तो सेम थिंग है, जो वहाँ पे जो था ये फॉर्म डेटा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका अंदर ईमेल और पासवर्ड को मैंने ले लिया। ईमेल और पासवर्ड कहाँ सेट हो रहा है, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड सेट हो रहा है। और ये ट्राई कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक का अंदर कुछ एरर आ गया तो यहाँ पे उसको हैंडल कर लेगा। और ट्राई का अंदर यहाँ पे मैंने फेच एपीआई का मदद से कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे यूआरएल मैंने सेट कर दिया है एपीआई यूजर लॉगिन। रेस्पॉन्स जो आएगा रेस्पॉन्स का अंदर आएगा, और इसका जो मेथड है ये भी पोस्ट है। और बॉडी का अंदर ये जो फॉर्म डेटा है वो बॉडी का अंदर आ जा रहा है। यहाँ पे json.stingify, इसको स्टिंगिफाई करके मैं पेलोड को सेंड कर रहा हूँ। और कंटेंट टाइप application/json, और जो रिस्पॉन्स आएगा अगर वो ओके है यानी 200 है तो वहाँ से मैंने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो यूजर का डिटेल्स है, और यहाँ पे कंसोल लॉग कर दे रहा हूँ ताकि ये लॉगिन सक्सेसफुल है। अभी मैंने इसको सेव करके लॉगिन करके देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं। तो पेज पे आ गया और ईमेल आईडी क्या था, आई कॉपीड फ्रॉम हियर, एंटर ईमेल पे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया Ctrl+V, पासवर्ड 123456 विथ साइन इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आ गया लॉगिन सक्सेस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये अनडिफाइंड आया। अनडिफाइंड क्यों आया, देखिए ये एरर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने यूज़र को पिन करवा रहा हूँ, जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ से लॉगिन एपीआई से। लेकिन क्या मेरा लॉगिन एपीआई जो इन पॉइंट है वो यूज़र को रिटर्न कर रहा है? चलिए देखते हैं।
यूजर कंट्रोलर में जैसे मैं लॉगिन वाला एंड पॉइंट पे जाऊंगा, यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में एक मैसेज रिटर्न कर रहा है जो लॉगिन सक्सेसफुल, 200 होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल, और कुछ गलत है तो यहाँ पे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। सो मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेरे को यूज़र को सेंड करना पड़ेगा। ये जो जेसन है यहाँ पे मेरे को यहाँ पे यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़र लिख दिया, ठीक है। ये जो यूज़र मैंने चेक किए थे लॉगिन एपीआई में, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे तो देखिए, वहाँ पे मैं अच्छे से एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किए हूँ। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे यूज़र रिटर्न करना चाहिए। चलिए और एक बार देख लेते हैं। उसको पेस्ट कर दिया। अभी 1 2 3 4 5 6 जो पासवर्ड है वो मैंने दे दिया। कंसोल को मैंने क्लियर कर लिया। अब साइन इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखिए ये जो ऑब्जेक्ट जो मैंने एपीआई से भेजे है, जो यूज़र ऑब्जेक्ट है, उसका ईमेल, नेम, पासवर्ड सारे डिटेल्स रिटर्न हो गए। तो साइन इन एंड साइन अप का कोड इंटीग्रेशन। अभी इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि जैसे अगर कोई यहाँ पे जैसे कोई साइन अप करे उसको मैं एक मैसेज शो करवाऊँगा ताकि उसको लगे हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन या फिर साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है। और जब कोई रजिस्टर्ड यूजर साइन इन करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम मैं सेव करवाऊँगा यहाँ पे। तो HTML में जो टोस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे टोस्ट होता है जहाँ पे अगर आपने कभी किसी जगह में शॉपिंग किए होंगे, आप जरूर शॉपिंग किए होंगे ई कॉमर्स साइट में, तो वहाँ पे जैसे आप कुछ ऐड टू कार्ट या फिर कुछ करते हैं तो इस तरह से एक टोस्ट आता है, इस तरह से एक टोस्ट आता है। तो हम भी ये इस तरह की एक टोस्ट हम दिखाएंगे। तो मैंने इसी को करेंगे, ये वाला जो है उसको करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ ये सारे जो क्लास नेम है वो लिखना पड़ेगा। तो मैं वो इंटीग्रेट करके आपको दिखा रहा हूँ मैंने क्या चेंज किए हो। तो मैंने आ गया signup.jsx में। यहाँ पे जो रिटर्न का अंदर जो HTML रिटर्न कर रहा है मैंने यहाँ पे उसको लिखेंगे, वो जो टोस्ट है, जो बूटस्ट्रैप का टोस्ट है, ये टोस्टर को मैं लिखेंगे यहाँ पे signup.jsx। तो मैंने यहाँ पे वो टोस्ट को लिख दिया हूँ। अब इसको मैं सेव करेंगे और सेव करने के बाद देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड दिस इज अ टोस्ट मैसेज, ये टोस्ट मैसेज आ रहा है। मैंने कॉपी किए ये वाला कोड, लेकिन यहाँ पे जो स्टाइल है वो स्टाइल सही से नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टाइल को चेंज किया है। ये जो आप देख रहा है पोजीशन फिक्स, ये सारे चीज़ हमने चेंज किए हैं। तो इसलिए आपको अगर आप उसको कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे तो नहीं होगा। ओके, ये था टोस्ट का इंटीग्रेशन। अभी मेरे को क्या दिखाना है, जब ये साइन अप सक्सेसफुल होगा तब जाके ये टोस्ट यहाँ पे आएगा। तो पहले में यहाँ पे 2 यूज स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 यूज स्टेट का मदद से 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। ये क्या करेगा, जो मेरा अलर्ट है, जो मैसेज है सक्सेस और फेल्ड, उसको दिखाएगा। और ये शो टेस्ट अगर ये ट्रू है वो एक इफ एल्स ब्लॉक लगाएंगे ताकि अगर वो ट्रू है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे और एक ले लिया जो शो टेस्ट, ये एक बुलियन है, मतलब ट्रू या फॉल्स होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको फॉल्स सेट करके रखेगा। और यूज स्टेट है और सेट अलर्ट मैसेज है जहाँ पे यूज स्टेट में इसको ब्लैंक सेट करके रखे। अभी जो मेरा कोड है, जो टोस्ट है, उसको मैंने यहाँ पे इफ ब्लॉक का अंदर रखूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इफ ब्लॉक लिखेंगे HTML का अंदर। तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, क्या था उसका नाम, शो टोस्ट, जो वेरिएबल मैंने बुलियन टाइप डिक्लेयर किए थे। अभी ये अगर ट्रू होंगे तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है
जो डिप का अंदर है उसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे रहेगा। तो अब मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, तो टोस्ट फॉल्स है, यानी मेरा जो टोस्ट है वो नहीं दिखना चाहिए। इसे मैंने इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आएंगे, देखेंगे वो चला गया है। अभी क्या करना है, इसको ये जो शो टोस्ट है इसको यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे ताकि वो वाला अलर्ट को हमने दिखा पाए। और ये जो अलर्ट मैसेज है क्या दिखाना है, वो अलर्ट मैसेज को यहाँ पे लिख देंगे जहाँ पे अलर्ट मैसेज दिखना चाहिए। यहाँ पे अलर्ट मैसेज को लिख देंगे। अब इफ ब्लॉक का अंदर अगर यूजर ने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया है तो यहाँ पे टोस्ट को ट्रू कर देंगे और अलर्ट मैसेज सेट कर देंगे, शो टेस्ट ट्रू सेट अलर्ट मैसेज थैंक यू फॉर साइन अप, ये मैंने लिख दिया है। ओके, अभी इसको मैंने सेव कर रहा हूँ और एक रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं, साइन अप करके। अभी लिखेंगे टेस्ट टाइटल 2, मैंने लिख दिया। अब ईमेल लिखेंगे 2@gmail.com, पासवर्ड 123456। अभी मैं साइन अप कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नहीं, अलर्ट मैसेज पे ब्लैंक आया, कुछ नहीं आया, मैंने कुछ गलती किया है। चलिए देखते हैं क्या गलती किया है। अलर्ट मैसेज इस तरह से नहीं, मेरे को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ऐसी करके, ऐसा करके ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो अलर्ट मैसेज है, थैंक यू फॉर साइन अप। तो मेरा ये हो चुका है, जो साइन अप का काम कंप्लीटली हो चुका है। अभी लॉगिन को भी हम लोग मॉडिफाई करेंगे ताकि जैसे कोई लॉगिन करेगा तो यहाँ पे जो उसका नेम है वो आना चाहिए, ताकि उस क्लियर आइडिया मिले, अच्छा मैंने लॉगिन कर लिया हूँ। तो उसके लिए मैंने login.jsx में जाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहाँ पे मेरा app.js और ये सारे कंपोनेंट है। तो इसका मतलब app.js मेरा पेरेंट कंपोनेंट है और navbar है चाइल्ड कंपोनेंट, और यहाँ पे लॉगिन है चाइल्ड कंपोनेंट। अभी तक तो हमने क्या देखा था, जो मेरा पेरेंट्स से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा जा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो navbar जो कंपोनेंट है ये चाइल्ड कंपोनेंट है, और ऐप कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा जा रहा था पॉप्स का मतलब। अभी हम लोग लॉगिन एक चाइल्ड कंपोनेंट है, वहाँ से ऐप कंपोनेंट में डेटा भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन ले लेंगे जिसका नाम दे देंगे सेंड डेटा टू पेरेंट, सेंड डेटा टू पेरेंट, ये कॉल बैक फंक्शन हो गया। अब इसको मैंने कॉल करेंगे यहाँ से, यहाँ पे मैं भेजूंगा सेंड डेटा टू पेरेंट, उसका अंदर मैंने ये जो वेरिएबल है डेटा डॉट यूज़र नेम, इस नेम को पास करेंगे। कहाँ पास करेंगे, app.js में, पेरेंट कंपोनेंट में। यहाँ पे इसीलिए लिखा मैंने जो एक मीनिंगफुल लगे, ताकि आप बिगिनिंग में है, अब बिगिनर है, तो इसीलिए मैंने लिखा सेंड डेटा टू पेरेंट कंपोनेंट। तो पेरेंट कंपोनेंट में मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे तो मैं पहले यहाँ पे उसको लिख देंगे जो डेटा जो लॉगिन कंपोनेंट से आ रहा है। तो लॉगिन कंपोनेंट से जो मेथड रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे एक नया मेथड हम लोग बनाएंगे जिससे वो वाला डेटा को ये सेव कर पाए या फिर डेटा को यूज कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे ये सेंड डेटा टू पेरेंट ये लॉगिन कंपोनेंट से ये आ रहा है, और हैंडल डेटा फ्रॉम चाइल्ड ये हम लोग बनाएंगे ऊपर में।
और यहाँ पे ये करने के लिए मेरे को यूज स्टेट चाहिए। यूज स्टेट क्या होता है? ये स्टेट मैनेजमेंट के लिए है, जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर काम करने के लिए यूज स्टेट हम लोग यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो इसीलिए पहले हम लोग इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, अब इसका अंदर हम लोग लिख देंगे यूज स्टेट, इंपोर्ट रिएक्ट, और यूज स्टेट को मैंने कर लिया है रिएक्ट से। अभी ये जो मैंने डिक्लेयर किए थे इसको मैं यूज स्टेट का मदद से करेंगे, जैसे साइन अप और लॉगिन फॉर्म में मैंने किए हो। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज स्टेट का अंदर ये सारे चीज़। अभी लॉग इन यूज़र में मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़र लिख के रखा हूँ। अब इसको चेंज करेंगे, ये जो डेटा आएगा यहाँ से उसको यहाँ पे इस जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे हम लोग जो यूज़र का नेम है उसको असाइन कर देंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने जो सेट चाइल्ड डेटा को लेने के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो हैंडल डेटा फ्रॉम चाइल्ड, ये यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन का मदद से इसको मैंने ले लिया हो। जो क्या करेगा, जो डेटा आ रहा था चाइल्ड कंपोनेंट से उसको यहाँ पे स्टोर कर लेगा चाइल्ड डेटा का अंदर। ओके, और यहाँ पे जो सेट मेनू नेम है, जो वेरिएबल में डिक्लेयर किया था यहाँ पे, तो सेट मेनू नेम का अंदर जो लॉग्ड इन यूज़र है उसको यूज कर लेंगे। ये लो GR हो गया, इसको मैंने ई कर दे रहा हूँ। लॉग्ड इन यूज़र में इसको सेव कर लिया। तो जिसको समझने की कोशिश कीजिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा इनिशियली। ये हैंडल डेटा फॉर्म सबमिट को मैंने यहाँ पे कंट्रोल करता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है उसको सेट चाइल्ड डेटा, जो एक यूज स्टेट का जो डिक्लेयर किए थे सेट करने के लिए डेटा को, जो यहाँ से डेटा आ रहा था चाइल्ड कंपोनेंट से, उसको मैंने यहाँ पे लिया। अब उसको लॉग किया जो क्या आ रहा है देखने के लिए। अब सेट मेनू नेम, जो मेनू नेम यहाँ पे मैं डिक्लेयर किए थे लॉग्ड इन यूजर, उसको सेट करने के लिए यहाँ तक लाइन मैंने लिखे हुए। तो अभी इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। login.js को भी मैंने सेव कर रहा हूँ। और एक चीज़ करना है, जो navbar.jsx है वहाँ पे जो मेनू आइटम है, मेनू आइटम में जहाँ ड्रॉप डाउन लिखा हो वहाँ पे लॉग्ड इन यूज़र लिखना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन में ड्रॉप डाउन को रिप्लेस करके ये एक्सप्रेशन में लिख दे रहा हूँ। क्या नाम होगा, जो यहाँ से आ रहा है उसका नाम था लॉग्ड इन यूज़र। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अभी मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैंने सेव कर दिया हूँ। अभी देखते हैं, यहाँ पे किसी को भी ले लेता हूँ, एक test@gmail.com। ये अपडेट नहीं है, जो बाद में जिसको मैंने इंसर्ट करवाया वो देखने के लिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा वो सारे आ जाएगा। तो मैं इसी को अभी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करके उसका पासवर्ड एंटर कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया उसका जो फास्ट नेम। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक पैडिंग दे देंगे, एक मार्जिन दे देंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो फास्ट नेम टाइटल, ये आप देखेंगे उसका नेम है। ओके, तो इस पोजीशन में अगर मैं यहाँ पे एक मार्जिन दे देंगे या फिर कुछ और कर देंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे मैं px-2 दे दे रहा हूँ। अभी अब तक यहाँ पे एक गैप आ गया। यहाँ पे अगर अभी मैं इसको पेस्ट करेंगे या यहाँ पे अभी लॉगिन करेंगे तो test@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट नेम टाइटल, ये आ गया। तो इसका मतलब मेरा ये साइन इन हो चुका।
तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ अलग। थैंक यू।